नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो चर्चा हो रही है एक देश एक चुनाव पर, और ये आपको बता दूं ये चर्चा नई नहीं है, काफी पुरानी है। प्रधानमंत्री लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं। और आपको बता दूं कि 2015 में एक संसदीय समिति भी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें संसदीय समिति ने कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ कराए जा सकते हैं, और यदि कुछ राज्यों के चुनाव एक साथ करा लें और 2.5 साल के बाद जो है बाकी राज्यों के चुनाव करा लें। ये उस समिति ने यह भी कहा था कि उपचुनाव जो हो तो वो 2 साल में महीने फिक्स कर दिए जाए, मार्च और सितंबर में यदि कोई बाय इलेक्शन होता है तो वो करा लें। तो ये काफी समय से चर्चा में है। अब क्या वस्तु स्थिति है आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि अपने देश में 1967 तक एक साथ चुनाव होते रहे। आप कहेंगे कि भाई क्यों, छोटा मतलब 14 राज्य थे, जनसंख्या कम था तो चुनाव करा लिए जाते थे। 4 चुनाव जो है एक साथ हुए हैं। आजादी के बाद से 4 चुनाव लोकसभा और राज्यसभा एक साथ हुए हैं। 1968-69 में कुछ राज्यों में सरकारें गिर गई। तो जब एक बार सरकारें गिर गई, सरकारें बर्खास्त की गई, आपको याद होगा। उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। 1970 में पहली बार लोकसभा भंग की गई, और उसके बाद जो है फिर मध्यावधि चुनाव हुए 1971 में, तो पहली बार लोकसभा का जो सिलसिला टूटा। 1967 में राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे, क्योंकि 356 का उपयोग हुआ, राज्य सरकारें भंग की गई, इसलिए जो है उनका जो डेट है वो अलग अलग हो गया, और उसके बाद से चुनाव कराए गए। अब आपको बताते हैं कि कब कब अपने देश में चुनाव होने हैं। इस साल से शुरू करते हैं कि 2023 में कहां कहां पर चुनाव होने हैं। इस मैप के जरिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, तो इन राज्यों में 2023 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। उसके बाद 2024 की बात करें तो लोकसभा के साथ जो है किन राज्यों के चुनाव होंगे, तो आपको बता दो 2 राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो होता था, लेकिन उसको पहले प्रीपोन कर लिया गया है, वो इसी साल होगा। उसके अलावा सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब जो है अक्टूबर महीने में इन राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव 2024 में ही होंगे। तो इन सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। 2025 में दिल्ली और बिहार में चुनाव होते हैं। ये दिल्ली और बिहार में यहां पे चुनाव होंगे। 2026 में आ जाइए, असम में, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, आप देख सकते हैं इन राज्यों में जो है 2026 में चुनाव होंगे। 2027 की भी बात बता देता हूं आपको। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। 2028 की बात कर लेते हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटक में चुनाव होंगे। और एक जगह जो चुनाव कब होंगे ये तय नहीं है, यह है जम्मू कश्मीर का इलाका। तो यह है चुनाव होने की प्रक्रिया, कब कब कहां होने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार यदि चाहती है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन का, एक देश एक चुनाव का बिल आए, तो वो कैसे पास कराएगी, रोड मैप क्या होगा। सरकार के पास जो है लोकसभा में मेजॉरिटी है, दिक्कत जो है वो राज्यसभा में आ रही है। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में आंकड़े क्या कहते हैं। 245 कुल संख्या होती है, 2/3 बहुमत जो कहें तो 163 जो है 2/3 वोट चाहिए, चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है। उसके बाद आपको बता दूं कि लेकिन अभी 238 की संख्या है राज्यसभा में, तो उसका 2/3 जो होगा 159 होगा, 159 चाहिए। उसके अलावा जो अन्य है 97 जो है वो लोकसभा में इंडिया जो है, जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन है, एनडीए के पास 113 है, इंडिया गठबंधन के पास 97 है, और 28 जो है वो अन्य है। ये अन्य जो है यही सरकार को गाहे बगाहे हर बिल में मदद करती है। तो ये 113 और 113 और ये 28 हम जोड़ देते हैं तो भी बहुमत के लिए इसको हमने जोड़ दिया है, तो भी जो 2/3 बहुमत से ये आंकड़ा कम पड़ता है, और थोड़ी सी जो है वोटों की जरूरत सरकार को रहेगी 18 वोट की। ये 18 वोट सरकार कहां से लाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। ये इंडिया गठबंधन है जिसकी संख्या जो है वो 97 है। तो ये 18 वोट की जरूरत है। 18 वोट
इकट्ठा करना सरकार के लिए जरूरी है। लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में सरकार के पास काफी बहुमत है, 543 की सभा होती है, 2/3 बहुमत जो है 362 की होती है। लेकिन अभी जो है 539 मेंबर है, तो 359 जो है वो 2/3 बहुमत होता है। यदि आंकड़े आपको दिखाएं तो एनडीए के पास 332 है, इंडिया के पास 143 है और अन्य जो है वो 64 है। तो आप एनडीए और अन्य को यदि जोड़ लें तो सरकार के पास 2/3 बहुमत होता है। यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती है। बात एक और है कि यदि संविधान संशोधन विधेयक है तो कम से कम आधे राज्यों से इसके विधानसभा से इसको पारित कराना होगा। तो 30 में से 16 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, तो वहां से भी ये बिल जो है सरकार पास करा सकती है। इसलिए सरकार को दिक्कत नहीं होगा यदि सरकार चाहे कि 2024 के पहले इस बिल को, जो समिति बनाई है, वो रिपोर्ट आ जाए, उस पर चर्चा हो जाए, शीतकालीन सत्र में उसको सरकार ले आए और यदि 18 सदस्यों का राज्यसभा में वो जुगाड़ कर लेती है, मैनेज कर लेती है, तो इस बिल को पास कराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो 18 राज्यसभा में नंबर कहां से आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर काफी बहस होनी है। देखते हैं सरकार क्या रास्ता अख्तियार करती है।